Good morning, students. This is class 7th, chapter 4, verb. देखिए वर्ब आप सब लोग जानते हैं कि वर्ब होती क्या है। जैसे कि नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, हम आज इस चैप्टर में हम आज ओनली मैन वर्ब के बारे में बात करेंगे कि मैन वर्ब होती क्या है। मैन वर्ब के बारे में बात करते करते हम और अदर वर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये वर्ब को किस किस टाइप की वर्ब्स होती हैं, कैसी कैसी वर्ब्स होती हैं। लेकिन मैनली ये टॉपिक जो है आपका वर्ब का ओनली मैन वर्ब के लिए है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। A verb denotes an action, possession or being. A verb is the heart of the sentence. It may tell us what a person or thing does, what is done to a person or thing, the state in which a person or thing is, what a person or thing is, or what a person or thing has. No sentence can be formed without a verb. कोई सा भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। देखिए क्या पोजीशन शो करती है, बीइंग मतलब स्टेट हमारा कि हम क्या हैं वो शो करता है। वर्ब जो होती है वो हार्ट होती है सेंटेंस का, मतलब बिना वर्ब के सेंटेंस को हम इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। देखिए अब ये हमें क्या बताती है कि पर्सन और थिंग क्या करता है, क्या पर्सन और थिंग के द्वारा किया जाता है, स्टेट किस स्टेट में पर्सन और थिंग है, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज़, पर्सन और थिंग क्या है, और व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज़, और उनका पोजीशन क्या है, उनके पास क्या है। ठीक है, नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म विदाउट ए वर्ब। देखिए अब आपको ये सब समझ में आ गया वर्ब के क्या क्या हमें बता सकती है। तो वर्ब एग्जाम्पल देखिए, सुनील ड्रोव द कार केयरफुली। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, ड्रोव द कार केयरफुली। ठीक है, ये क्या है, ड्रोव एक्शन है। द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क, ये वर्ब क्लाउड्स कैसे हैं, थिक एंड डार्क हैं। तो ये क्या हो गया, बीइंग के कैसे हैं, ये किस स्टेट में हैं। ठीक है, आवर स्कूल हैज़ अ टेनिस कोर्ट एंड ए बिग प्ले ग्राउंड, ये पोजीशन आ गया। हैज़ कि हमारे स्कूल का जो टेनिस कोर्ट है कितना बड़ा है, बिग है। तो मतलब टेनिस कोर्ट तो है ना, स्कूल का तो पोजीशन हो गया, ये स्कूल थिंग तो ये पोजीशन हो गया। तो हैज़ अपने आप में, अब आप कहेंगे कि हैज़ और वर तो मैम हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन नहीं, वर जो है ये बी वर्ब है। बी वर्ब अपने आप में एक हैज़, हैव वर्ब, बी वर्ब एंड डू वर्ब अपने आप में एक हेल्पिंग मैन वर्ब का भी काम करती हैं। ठीक है, तो मैन वर्ब तो बी वर्ब का इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म वर, और ऐसे ही हैज़ फर्स्ट फॉर्म होती है। हैज़ और हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं कि हैव प्लूरल के साथ और हैज़ सिंगुलर के साथ में इनकी सेकंड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। अगर हैज़ के साथ में या वर के साथ में अगर कोई आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ के साथ में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये वर्ब है। अगर इनके हैज़ या वर, डू वर्ब, हैव वर्ब और बी वर्ब के साथ में अगर कोई नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वो खुद अपने आप में वर्ब का काम करती हैं। जैसे यहाँ नाउन आ गया टेनिस और यहाँ एडजेक्टिव आ गया थिक एंड डार्क, तो ये हेल्पिंग वर्ब ना होके मैन वर्ब हो जाती है। देखिए अब वर्ब कितने टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है, विदाउट ऑब्जेक्ट हम उस सेंटेंस का मीन्स नहीं निकाल सकते, तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके लिए हमें जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप में ही उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप देखिए सेंटेंस कि अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि द बॉय किक्ड, अगर हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया, द बॉय किक्ड, अब आप कहेंगे व्हाट किक्ड द बॉल, तो हमें इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, तो ये क्या हो गई, किक्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द पुलिस कॉट, पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस ने क्या पकड़ा, द थीफ, पुलिस ने थीफ को पकड़ा, तो क्या हो गया, ये कॉट ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, अब आती है इंट्रांजिटिव वर्ब। A verb which does not need an object to complete its meaning but has complete meaning by itself called an
इंट्रांजिटिव वर्ब, देखिए वर्ब क्या होती है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने की, तो वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे द बेबी लाफ्ड, बेबी हंसा। अब किसी को ज़रूरत नहीं है पूछने की कि क्यों हंसा, कैसे हंसा, क्योंकि अगर हम क्यों और कैसे को हम जब डिफाइन करेंगे, क्यों और कैसे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो एक रूल है ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करने का कि जब अटैक ए वर्ब एंड आस्क ए क्वेश्चन व्हाट, अब यहाँ क्या हंसा, तो व्हाट का आंसर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा इस वर्ब के बाद। हुम, एक दूसरा आंसर मिलता है हमें ऑब्जेक्ट को, हुम, तो हुम वो भी नहीं आएगा इसमें, तो इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द विंड ब्लोज, तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप में ही वो मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इनकम्प्लीट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिन्हें इनकम्प्लीट वर्ब क्या होती हैं, वर्ब दैट नीड अदर वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स। अब देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको दूसरे वर्ड्स जोड़ने के बाद उनका मीनिंग कंप्लीट होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मोस्टली जो वर्ब होती हैं ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट हमें लगाना ज़रूरी होता है, वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर लगाएंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट वर्ब की, जैसे बी वर्ब जो होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके बाद हमें हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम, व्हाट आई एम, टीचर, आई एम ए टीचर, तो ये इज का कॉम्प्लीमेंट हो गया टीचर, ठीक है। ऐसे ही बिकम, अपीयर, सीम आर इनकम्प्लीट वर्ब, द वर्ड दैट इज एडेड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अगर कोई वर्ड्स जो होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं इन इनकम्प्लीट वर्ब्स के बाद में, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो वो एम का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। एक सेंटेंस बनाया जाता है, एक फॉर्मूला होता है SVOCA, इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी सेंटेंस बनता है, जैसे S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट और F फॉर एडवर्बियल। यही होता है पूरे सेंटेंस में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला भी बनता है कि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस क्या होगा कि इसके बाद क्या हो जाएगा कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और फिर एडवर्बियल आ जाता है, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम दे दें, एडवर्ब ऑफ दे दें। तो ये मैं आपको SVOCA का एग्जाम्पल बता दूंगी, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी इनकम्प्लीट। जैसे द नर्स इज़ काइंड एंड हार्ड वर्किंग, द नर्स इज़, अब हम कहेंगे द नर्स इज़, व्हाट नर्स इज़, काइंड एंड हार्ड वर्किंग, तो काइंड एंड हार्ड वर्किंग इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इज। द स्काई बिकेम डार्क, द स्काई बिकेम, हाँ स्काई बिकेम, बोलो आगे, डार्क हो गया, तो डार्क इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बिकेम। तो इस बिकेम, सीम, अपीयर, इन सब से के बाद में हमें कुछ ना कुछ अदर वर्ड्स लगाने होते हैं जिससे कि इनका मीनिंग समझ में आता है। इनको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो हम इसका मीनिंग समझ नहीं सकते हैं, तो अदर वर्ड्स जब हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एडजेक्टिव, मोस्टली इनके बाद में कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है, या फिर कोई नाउन भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब वर्ब की बात आई हमारी कि ट्रांजिटिव होती है और वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वर्ब होती हैं। अब आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर आर two types of objects. The first one is direct and the second one is indirect. The direct object हमें किससे मिलता है, what से मिलता है, और indirect हमें object मिलता है whom से। देखिए, a transitive verb can be two types of object, direct object and indirect object. A direct object is noun or pronoun that directly receive the action indicated by the verb. An indirect object is a noun or pronoun that receive the direct object or affected by. The indirect object is normally placed before the direct object. Indirect object normally direct object के पहले रखा जाता है,
क्योंकि जब हम बात करते हैं क्या, वट, ही गेव मी अ पेन, मैंने यह कहा कि ही गेव मी अ पेन, तो उसने मुझे एक पेन दिया। ही गेव मी, तो उसने मुझे दिया अ पेन। अब सबसे पहले आप टेक ए वर्ब गेव एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाट गेव, आंसर इज अ पेन। तो अ पेन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हुम, किसे दिया, हुम गेव, टू हुम, मी, मी इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्लेस्ड बिफोर, किससे पहले रखा गया, अ पेन से पहले रखा गया जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो व्हाट का आंसर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और हुम का आंसर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, देखिए अब इसको सेंटेंस को देखिए, फादर पोट भी एन आईपोड, आईपोड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्या खरीदा, आईपोड खरीदा, तो आईपोड क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि आंसर द क्वेश्चन बॉट आईपोड फॉर हुम, किसके लिए खरीदा, मी, मेरे लिए, तो इट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस्टर सहगल टीचर्स अस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। किससे पढ़ाते हैं, हमें, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब एक टाइप, अगर कोई एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो डी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, जिसे हम अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस है, इनकी अच्छे से स्टडी करिएगा आप। देखिए अब एक आती है आपकी डी ट्रांजिटिव वर्ब, एक तो आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और डी ट्रांजिटिव वर्ब में जिसमें जिस वर्ब की दो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो डी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स टू ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डी ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब की दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब डी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल, ही शोड अस हिज वॉर मेडल्स, ही शोड अस, उसने हमें दिखाया, अस हिज वॉर मेडल, क्या दिखाया, वॉर मेडल्स, किसे दिखाया, अस, हमें दिखाया, दो हो गए इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गई आपकी शोड, डी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इन दिस सेंटेंस द वर्ब शोड is a D transitive verb, war medals is the direct object and us in indirect object। आपको अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो जिस आई एम रिपीटिंग अगेन कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, transitive, intransitive and detransitive। transitive verb has one object, intransitive doesn't have an object and detransitive have 2 object, direct and indirect object। You have to study well this chapter. We will study about auxiliary and man verbs in next video. Till then, thank you.